नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सभी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल की कचौड़ी और आलू झोल। ये इंस्टेंट कचौड़ी है, इसमें उड़द के दाल को भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उड़द के दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा और 1.25 कप के करीब उड़द की दाल, जिसे कि हम दरदरा पीस लेंगे। मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें और 3 चम्मच के करीब ये सौंफ को हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसी में लगभग आधा चम्मच हींग भी डाल लेंगे। इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कचौड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें 2 कप के करीब आटा लिए और ये जो दरदरा सा मैंने उड़द की दाल को पीसा था उसे भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी में ये अदरक, हरी मिर्च, सौंफ और हींग का जो पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। नमक स्वादानुसार, 3 से 4 चम्मच देसी घी मोयन के लिए, थोड़ी सी हरी धनिया। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो इन्हें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका खूब अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं और चलिए आलू झोल बनाने की तैयारी करते हैं। आलू झोल बनाने के लिए मैंने 5 से 6 आलूओं को उबाल के छील के रख लिया है। अब एक कुकर में हम सरसों का तेल गरम कर रहे हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। अब उसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी हो गई है, तो इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। मैंने 3 से 4 टमाटर को बारीक काट लिया था, उसे आप डाल देंगे। नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से जल्दी से गल जाए। अब टमाटर भी हल्का सा पक गया है, हल्का सा गल गया है, तो इसी में हम मसालों को डाल देते हैं। धनिया 1 से 1.5 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है, और गरम मसाला आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को डाल के हल्का सा हम पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जले ना। चला लेंगे। मसालों को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। अब मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसालों से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। तो गैस की आंच को एकदम धीमे करके इसमें आलूओं को भी डाल देंगे। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। आलूओं को भी 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। आलू बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल भुन गया है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। लगभग 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब हरी धनिया डाल देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट पका लेंगे। अब इसमें ढक्कन लगा के 1 सीटी आने देंगे। अब कुकर में 1 सीटी आ गई है, तो इसे हम गैस की आंच को बंद करते हैं और एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कचौड़ी बना लेते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है।
हम इतने बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे, इसे फटाफट से बेल के तल लेंगे। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। इसमें मोयन है तो बिल्कुल भी आटा या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े अच्छे से मिल जा रहा है। अब ये कचौड़ियाँ हमारी तैयार हैं, तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को सेक लेंगे। अब ये कुकर ठंडा हो गया है, तो चलिए देखते हैं आलू झोल हमारा बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी उड़द की कचौड़ी और आलू झोल। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।